जनवरी 2026 की एक रात वेनेजुला के लोग रोज़ की तरह घरों में थे। कोई खाना ढूँढ रहा था, कोई बिजली आने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उस रात सिर्फ बिजली नहीं, देश की सत्ता भी चली जाएगी। आधी रात के बाद वेनेजुला के कैपिटल कारकास और उसके आसपास के इलाके में तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी। आसमान में लड़ाकू विमान बहुत नीचे उड़ रहे थे, कुछ जगह धमाका हुआ, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट स्लो हो गया। लोग घबरा कर बाहर निकल आए और कुछ ही घंटों में दुनिया को एक चौंकाने वाली खबर मिली। वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उसके पत्नी को देश से बाहर ले जा चुके थे। कहाँ ले जाया गया, किस देश में, किस जहाज से, अभी तक इसका कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, ये सक्सेसफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव अटैक हैज बीन कंप्लीटेड। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. बस इतना ही, ना ही बताया गया कि हमला क्यों किया गया और ना ही ये कहा कि राष्ट्रपति को किस कानून के तहत ले गया। अब जरा ज़मीनी हकीकत को समझते हैं। वेनेजुला में उस दिन एक अलग ही माहौल था। लोग डरे हुए थे, पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर बंद कर चुके थे, दुकान बंद थी और सेनाएं सड़क पर घूम रही थी। कुछ लोग सड़कों पर कह रहे थे, अच्छा हुआ मादुरो को अमेरिका ने ले गया, क्योंकि मादुरो करप्टेड पॉलिटिशियन था और देश को लूट रहा था। सालों से महंगाई, भूख, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहे कई लोगों के लिए मादुरो एक उम्मीद नहीं, एक बोझ बन चुका था। इसलिए वेनेजुला के प्रेसिडेंट को देश से उठाकर ले जाने पर बहुत से लोग नाराज नहीं हैं। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा है, अब देश कौन चलाएगा? वेनेजुला के संविधान के अनुसार सारी ताकत वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के हाथ में चली गई। उन्होंने बयान दिया, हमें नहीं पता प्रेसिडेंट कहाँ है, हमें प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए। सोचिए, एक देश की सरकार खुद नहीं जानती कि उनका प्रेसिडेंट जिंदा है या नहीं। इसे कहते हैं पावर वैक्यूम। अब आते हैं असली रीजन पर, किस वजह से अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला किया। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, करीब 300 अरब बैरल का कच्चा तेल। ये सिर्फ तेल नहीं, ग्लोबल पावर है। अगर अमेरिका इस तेल को कंट्रोल कर ले तो मिडिल ईस्ट में उसका निर्भरता कम हो सकती है और तेल की कीमत भी कंट्रोल में आ सकती है। वेनेजुला का तेल चीन को सप्लाई होता है। चीन की इकोनॉमी, उसकी फैक्ट्रीज, उसकी ग्रोथ इस तेल पर निर्भर करती है। अगर अमेरिका वेनेजुला के तेल पर कंट्रोल कर ले तो वो सीधे चीन की एनर्जी सप्लाई पर दबाव बना सकती है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं यह हमला वेनेजुला पर नहीं, इनडायरेक्टली चीन पर था। अमेरिका ने अपने बचाव में कहा, हम लोकतंत्र लाने आए हैं, हम ड्रग ट्रैफिकिंग को रोक रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, अगर ड्रग्स की बात है तो सबसे ज़्यादा दुनिया में ड्रग्स कहाँ इस्तेमाल होता है? अमेरिका में। और अगर लोकतंत्र की बात है तो लोकतंत्र बम और बंदूकों से नहीं आते हैं। अब बात करते हैं मिशन की। ये कोई साधारण सैन्य हमला नहीं था। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया यूएस जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने। यही वो इलाइट फोर्स है जिसने लादेन को मार गिराया था। पहले साइबर अटैक, फिर कम्युनिकेशन बैकआउट, फिर एयर स्ट्राइक और आखिर में राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उसके ही देश से चुपचाप ले गया। तेज, सटीक और खामोश। आज वेनेजुला की हालत बहुत नाजुक है। सेना अलर्ट पर है, जनता बांटी हुई है और तेल की सप्लाई पर सवाल उठ रहा है। यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही है। चीन खामोश है, रूस सतर्क है और यूरोप उलझन में है, क्योंकि सब जानते हैं आज वेनेजुला है, कल कोई और हो सकता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि अमेरिका ने ये पहली बार किया तो जरा इतिहास पलट कर देखिए। वेनेजुला पहली बार नहीं है। इराक में मास डिस्ट्रैक्शन वेपन के नाम पर हमला हुआ, लेकिन हथियार कभी मिले ही नहीं। लीबिया में लोकतंत्र लाने के नाम पर मोहम्मद गद्दाफी को हटाया गया और आज वही देश हथियारबंद घुटनों में बट चुका है। अफगानिस्तान में 20 साल तक सेना रही, तालिबान हटाने की बात हुई, लेकिन फिर वही तालिबान सत्ता में आ गया। चिली, ईरान, ग्वाटेमाला, इतिहास गवाह है, जब जब किसी देश का संसाधन या उसकी राजनीति अमेरिकी हितों से टकराई है, वहाँ हस्तक्षेप जरूर हुआ है। आज बस फर्क इतना है, इस बार नाम है वेनेजुला। अगर कोई ताकतवर देश किसी देश में बिना युद्ध घोषणा किए उसके देश में घुसता है और उसके देश के राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश ले जा सकते हैं, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून किसके लिए बने हैं? संप्रभुता सिर्फ कमजोर देशों के लिए क्यों होती है? आज वेनेजुला में कुछ लोग खुश हैं क्योंकि उनके हिसाब से एक भ्रष्ट राष्ट्रपति चला गया, लेकिन इतिहास साफ बताता है, जब भी किसी देश का भविष्य उनके देश के लोगों के हाथ में नहीं बल्कि बाहर बैठे ताकतों के हाथ में होती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को ही होता है। आज वेनेजुला है, कल कोई और देश होगा।